दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का मुकुल रहता था। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उसे खाना भी मुश्किल से मिलता। मुकुल की मां बीमार रहती थी और पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। फिर भी उधारी चुकता करने का समय मिलता ही नहीं था। पूरे गांव में उनकी स्थिति का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मुकुल कभी हार नहीं मानता। वह सोचता, अगर भगवान ने मुझे जीवन दिया है तो कुछ तो कारण होगा। फिर एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उनका नाम था स्वामी अवधनाथ, और उनकी प्रसिद्धि ने गांव भर में हलचल मचा दी थी। हर कोई जानता था कि वह न केवल ज्ञान में पारंगत है, बल्कि उनके पास दिव्य शक्तियां भी हैं। मुकुल ने स्वामी जी से मिलने का समय तय किया और वह उनके पास गया। जब वह स्वामी जी के पास पहुंचा तो वह बोला, स्वामी जी, मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है। भगवान की योजना को समझना चाहता हूँ। मैं क्यों इतना दुख झेल रहा हूँ? स्वामी जी ने शांतिपूर्वक देखा और कहा, मुकुल, भगवान की योजना अक्सर हमें समझ में नहीं आती। हर दुख, हर कठिनाई का कोई कारण होता है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हम एक यात्रा पर चल सकते हैं और तुम्हें स्वयं इसका उत्तर मिलेगा। मुकुल ने तुरंत स्वीकार किया। स्वामी जी और मुकुल एक लंबी यात्रा पर निकले पड़े, जो कई दिनों तक चली। रास्ते में उन्होंने देखा कि कैसे लोग अपनी तकलीफ़ों से जूझ रहे थे। कुछ आशाओं की तलाश में थे और कुछ ने अपनी पूरी उम्मीद ही खो दी थी। फिर एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग भूखमरी और बेरोजगारी से परेशान थे। वहां एक बूढ़ी मां अपने छोटे से बेटे को सीने से लगाकर बैठी थी, जो बुखार में तप रहा था। गांव वाले तालीम और मदद की कोई उम्मीद नहीं रखते थे। स्वामी जी ने मुकुल से कहा, यहाँ तुम्हें कुछ करना होगा। जाओ उस बच्चे की मदद करो। मुकुल थोड़ी घबराहट में था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस बच्चे को अपनी छाती से लगाकर माँ से मदद करने की बात की। उसने उसे दुआ दिलाई, उसे कुछ खाना खिलाया और उसकी माँ को सांत्वना भी दी। रात के समय स्वामी जी ने मुकुल से पूछा, क्या तुम्हें अब भगवान की योजना समझ में आई? मुकुल ने झिझकते हुए कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ स्वामी जी। हमने तो सिर्फ एक बच्चे की मदद की, फिर यह क्यों इतना महत्वपूर्ण हुआ? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम किसी के जीवन में बदलाव लाते हो तो यह वही योजना है जो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारी मदद से इस बच्चे की ज़िंदगी में जो रोशनी आई, वह एक चमत्कार से कम नहीं है। स्वामी जी और मुकुल की यात्रा जारी रही और हर गांव में उन्हें भगवान की योजना के नए पहलू देखने को मिले। हर जगह मुकुल ने महसूस किया कि भगवान ने उनके जीवन को दूसरों की मदद करने के लिए बनाया है। एक दिन वे एक जंगल में पहुंचे, जहां अंधेरा था और रास्ता भी भटका हुआ था। स्वामी जी ने मुकुल से कहा, अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ा परीक्षण है। अंधेरे के बावजूद तुम्हें रास्ता ढूंढना होगा। मुकुल ने अंधेरे में चलने की हिम्मत जुटाई। रास्ते में वह कई बार गिरा भी, लेकिन हर बार खुद को उठाया और अंत में वह स्वामी जी के पास जा पहुंचा और उसने कहा, स्वामी जी, यह रास्ता बहुत कठिन था। मुझे अब समझ में आता है कि भगवान की योजना हमें सिर्फ आसान नहीं करती, बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे हम अंधेरे में भी रोशनी ढूंढते हैं। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम समझ गए हो मुकुल, भगवान की योजना में हमेशा प्रकाश छुपा होता है। बस हमें उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलनी होती हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जब मुकुल की यात्रा ने
उसे न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी बदलाव किया। वह अब सिर्फ अपनी तकलीफ़ों को नहीं देखता था बल्कि दूसरों के दुखों में भी अपनी मदद ढूंढता था। जब वह घर वापस लौटे तो उसने सबसे पहले ये समझाया कि हर दर्द, हर संघर्ष भगवान की योजना का हिस्सा होता है और यही हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष दिलाता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।